Hello student, myself Rajneesh and today I discuss about the current transformer and the potential transformer। तो ये जो टॉपिक है ना, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। देखो इसमें ना काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को समझाएंगे। देखो सबसे पहले बात, अगर हमारे पास कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो अगर हमारे पास ना ये सिंगल फेज आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया, तो हम सप्लाई इन पे क्या वोल्टेज V1 और करंट इज I1 एंड दिस इज द नंबर्स ऑफ टर्न्स द I1 द करंट। तो ये मेरे पास क्या है ना, थंब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो मेरे पास क्या क्या है कि इस तरीके का मेरे पास क्या है, थंब का इंप्रेशन। तो फ्लक्स के लिंकेज के थ्रू क्या होता है, इस तरीके से फ्लक्स का लिंकेज होता है और ये इस तरीके से थम्स का रूल, और फ्लक्स नीचे की ओर होता है, ऐसे फ्लक्स ऊपर की ओर होता है, ठीक है। और ये अपने पास ना क्या होता है I2 करंट और V2। ये अपने पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया। आइडियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप कुछ भी हो, देयर इज़ एनी कंडीशन, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें क्या है कि नो लॉसेस है, कोई लॉसेस नहीं है। हम यहाँ पे सारे लॉसेस को नेगलेक्ट करके बात करते हैं। तो हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर का जो V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, और हम बोलते हैं कि E1/E2 इज इक्वल टू, और करंट क्या होता है I2/I1 होता है। तो यही I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1, ये मेरे पास इक्वेशन होता है आइडियल ट्रांसफार्मर का। ये मेरे पास सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इन द कोई भी ट्रांसफार्मर का, और ये आइसोलेशन होता है ट्रांसफार्मर के बीच में दो लाइन जो होते हैं, इसको आइसोलेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ना, मेरा जो टॉपिक है ना वह है कि अपने पास ना क्या है, अपने पास से वी वांट टू मेजर अ वेरी हाई एसी वोल्टेज। अगर आपके पास क्या है, एक हाई एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए, अगर हम बात करते हैं कि हाई एसी वोल्टेज को अगर मेजर करना हो, अगर हाई एसी वोल्टेज को अगर मेजर करना है, 1 मिनट, वी वांट टू मेजर अ वेरी हाई एसी वोल्टेज। अगर 10 kVA का हाई एसी वोल्टेज को मेजर करोगे, और आपके पास क्या है कि वी हैव अ वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट। क्या है कि अपने पास जो वोल्ट मीटर है, जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है 10 वोल्ट का ही है, जिसे हम 10 वोल्ट ही मेजर कर सकते हैं। और मेरे पास जो एसी वोल्टेज है वो 10 किलो वोल्ट है। तो हाउ मेजर, इसको कैसे मेजर करोगे? तो जैसे देखो ये, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सप्लाई लगा दोगे 10 kVA का, और एक तुम्हारे पास जो वोल्ट मीटर है वो 10 वोल्ट तक के ही रेंज का, मैक्सिमम रेंज उसका जो मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो 0 से 10 वोल्ट ही मेजर कर सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देन हम हाउ इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम ना क्या करते हैं ना, जैसे देखो इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम क्या करेंगे, तब्दील करते हैं। देखो क्या करते हैं कि ये अपने पास KVA 100 kVA का सोर्स है, देन ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का V1 और V2, फिर ट्रांसफार्मर के फॉर्म में अगर हम इसको करें तो सेकेंडरी में हम V2 को यूज़ कर लेते हैं, V2 तो 10। तो अब देखो क्या है ना कि N1/N2, तो हम ना N1 का रेशियो ले लेते हैं 1000/1 रेशियो। इसको ना हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, वोल्टेज को रिड्यूस करता है सेकेंडरी की तरफ। तो ये N1/N2 था 1000:1 का अगर रेशियो ले ले, तो हमारे पास V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है, ये अपने पास देखोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, V1/V2, V1/V2 इज V2/V1। अगर हमारे पास जो इक्वेशन होता है V2/V1, सेम एज इट V2 नीचे में ले लेगा तो V1/N2/N1। तो अपने पास N2 क्या है, N2 है 1/1000, और V1 मल्टीपल करें तो मेरे पास जो अब वोल्टेज आ गया वो 10 kVA/10 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या है, 10 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाई 1000। 10 किलो वोल्ट तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो वोल्ट में, तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 वोल्ट। अब क्या है ना कि हम 10 वोल्ट मेजर कर सकते हैं। तो सो PT ब्रिंग डाउन द हाई वोल्टेज टू अ मेजरेबल वैल्यू। क्या किया ना कि PT जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक 10 वोल्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से ही क्या कर रहे हैं ना कि 10 kVA का ना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की हेल्प से मेजर कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। तो हम लोग अब देखो वोल्टेज के लिए, लेकिन करंट की बात करेंगे कि अगर मेरे पास कोई किसी वायर है, या वी हैव अ एमीटर। एमीटर इज 0 से 1 एम्पेयर का, एमीटर का रेंज का एक इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, और इसमें ना 1 किलो एम्पेयर का सप्लाई लगा दोगे तो क्या ये मेजर करेगा, ये भी नॉट पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे ना कि वी वांट टू मेजर द करंट ऑफ 1 किलो। अब हमको मेजर करना है कि 1 किलो एम्पेयर, तो वी कैन यू व्हाट कैन यू डू, तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करके, जैसे करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे तो मेरे पास क्या है ना, टर्न रेशियो रखेंगे 1/1000। अभी जो हम रख रहे थे वो 1000/1 रेशियो कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे ना उसकी 1/1000 रेशियो, 1/1000 रेशियो।
क्योंकि करंट मेजर करते हैं, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके साथ। तो I2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाता है 1 एम्पियर। तो इसमें करंट ट्रांसफॉर्मर ब्रिंग डाउन द हाई करंट टू द मेजरेबल वैल्यू। तो हाई करंट अगर हो तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर से लो करंट करके उसको मेजर आउट करते हैं, जो कि हम लोग एक्चुअल पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, जब पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में ना ये सब करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग रिले के लिए यूज़ करते हैं। कि क्या होता है ना कि हाई जब फॉल्ट अकर्स होता है, तो फॉल्ट अगर होता है तो क्या होता है, हाई करंट फ्लो होता है। देन उस फॉल्ट करंट को ना सिटी ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको लो करंट में ले जाता है। क्योंकि जो रिले लगा होता है ना वो लो करंट का, उसको क्या है कि उतना लो करंट का ही लगा होता है। क्योंकि उतने उससे क्या होता है कि रिले क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो रिले ऑपरेट करके क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को खोल देता है। तो ये चीज़ ना करंट ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। देखो और सारे बात को बताते हैं। अगर क्यों ना हम वाई नॉट यूज़ द सूटेबल शंट रेसिस्टेंस, क्यों ना शंट रेसिस्टेंस का यूज़ कर ले, बाईपास कर दे करंट को और मेजर कर ले लार्ज करंट को। लार्ज करंट को मेजर करने के लिए जो मेरे पास है करंट, जो लार्ज करंट वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। वही लार्ज करंट को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। लेकिन क्यों ना बाईपास करके भी हम मेजर कर ले लार्ज करंट को। देखो अगर बाईपास करके मेजर करोगे तो तुम्हारे पास, अगर ये तुम्हारे पास क्या है कि ये तुम्हारे पास एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगा है और ये एम मीटर लगा है। एम मीटर लगा है 0 से 1 एम्पियर का एम मीटर है, ठीक है। और ये अपने पास ना एक रेसिस्टेंस है संट रेसिस्टेंस, और संट रेसिस्टेंस है जिसके पास ना 999 एम्पियर्स का ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। 999 एम्पियर्स का नहीं, देखो अगर ये तुम्हारे पास 999 एम्पियर का एम्पियर करंट इसमें सप्लाई होगा, और 1 एम्पियर का करंट सप्लाई, देखो ये इसमें 1 किलो एम्पियर सप्लाई हो रहा है करंट। तो 1 किलो एम्पियर जो सप्लाई हो रहा है तो मतलब 1000 एम्पियर। और ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है कि 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर तो इस करंट में चला जाएगा इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन 999 एम्पियर जो करंट है वो क्या इस रेसिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करेगा, इस शंट रेसिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करेगा। तो देखो मेरे पास अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस मेरा क्या हो गया, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम ले लेते हैं कि 99.9 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम करंट इंटू वोल्टेज इक्वेशन लगाए कि वोल्टेज होता है पैरेलल में सेम होता है, तो दोनों वोल्टेज इक्वेशन लगाए। देन हम फाइंड आउट करते हैं कि ये रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं RS, तो हमारे पास क्या मिलता है 0.1 ओम का रेसिस्टेंस मिलता है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि बाईपास करके हम क्या कर रहे हैं कि बाईपास कर दिए, और इससे हम क्या कर लिए कि हम ना करंट का मेजरिंग कर लिए। इससे भी हम क्या कर रहे हैं, करंट का मेजर हो गया बाईपास करके। कि हम इधर क्या किए कि लो रेसिस्टेंस, ये अपने पास क्या है लो रेसिस्टेंस, करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द लो रेसिस्टेंस। इस तरीके से हम बाईपास करके क्या कर रहे हैं कि मेजर कर लिए, ठीक है। देन हम अगर बात करते हैं कि पावर कंजप्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो पावर कंजप्शन क्या हुआ, अपने पास पावर कंजप्शन जो हो गया बाईपास करके हम लोग मेजर किए। लेकिन बाईपास करके अगर मेजर करोगे तो पावर जो होगा वो वोल्टेज इंटू 1 किलो एम्पियर। तो अगर V इज इक्वल टू, अगर एम्पियर ये निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना किलो वाट हो जाएगा पावर, V इंटू आई। ये तुम्हारे पास 1 एम्पियर का करंट था, वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे करंट देखोगे सबसे पहले तो वोल्टेज V इंटू आई, पावर का ये जो फार्मूला लगा है वो वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज क्या है यहाँ पे, वोल्टेज 1 एम्पियर इंटू 99.9 ओम रेसिस्टेंस। ये अपने पास इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितना, इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 99.999 वाट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। लेकिन अब इसमें 1 एम्पियर का करंट क्या है ना सप्लाई है। तो पावर का कंजप्शन क्या हो गया कि टोटल पावर का जो कंजप्शन हो जाएगा वो कंजप्शन क्या होगा 99.9 किलो वाट का पावर का कंजप्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट का पावर का कंजप्शन कितना हो जाएगा 99.9 किलो वाट का पावर का कंजप्शन हो रहा है। और हाउ मच द इंटरनल रेसिस्टेंस एट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटरनल रेसिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग निकाले, अगर फाइंड आउट करोगे तो ये मल्टीपल करोगे 99.9 ओम रेसिस्टेंस ये, और मल्टीपल 0.1 ओम रेसिस्टेंस इसको करोगे इक्विवेलेंट निकालोगे तो फिर से तुम्हारे पास क्या आएगा 99.9 ओम रेसिस्टेंस जो है सो वो इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो पावर कंज्यूम की बात करते हैं सेम एज इट इज़ करंट ट्रांसफार्मर को ले लोगे,
अगर हम करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, ये मेरे पास ना, अगर हम बाईपास कर रहे हैं करंट को, देन हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि तब हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट का पावर क्या है कि 99.9 किलोवाट का पावर इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो करंट ट्रांसफार्मर का जब यूज़ करोगे तो ये तुम्हारे पास सेम उसी तरीके से 1/1000, तो अपने पास जो पावर का कंजप्शन होगा, तो पावर लॉस इन एम मीटर। एम मीटर क्या हो गया? पावर लॉस। तो एम मीटर में जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा? करंट। ये वाला वोल्टेज, वोल्टेज 0.1, ये हो गया वी। आई क्या हो जाएगा? 1 एम्पेयर का करंट। तो ये टोटल पावर का कंजप्शन क्या हो गया अपने पास? इसमें I2 में जो करंट फ्लो कर रहा था वो 1 एम्पेयर ही फ्लो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो I2 में जो करंट फ्लो कर रहा था, ये वाला, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था, पावर जो कंज्यूम कर रहा था एक्चुअल में वो क्या कर रहा था? 99.9 किलोवाट का पावर का कंजप्शन हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कितना कंजप्शन हो रहा है? तो पावर लॉस इन एम मीटर इज ओनली 99.9 वाट। दिस मीन्स द पावर कंज्यूम इज शंट अरेंजमेंट इज, पावर कंज्यूम जो रहा है शंट अरेंजमेंट में ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर हम देखें तो सीटी ट्रांसफार्मर के। अगर सीटी ट्रांसफार्मर का यूज़ करके अगर हम मेजर कर रहे हैं, अगर हम मेजरिंग कर रहे हैं, तो एम मीटर्स के अंदर जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है एम मीटर जो यूज़ कर रहे हैं, इस एम मीटर में हमारे पास सिर्फ 99.9 वाट का पावर कंजप्शन है। लेकिन अगर हम जो शंट ब्रांच बाईपास करके अगर इंस्ट्रूमेंट में का इस इंस्ट्रूमेंट का पावर कंजप्शन देख रहा है, तो मेरे पास जो पावर कंजप्शन आ रहा है वो 99.9 किलोवाट आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है? एक तरह का क्या है? एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो मेरे पास इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा, तो इंटरनल इम्पीडेंस, रेसिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में अगर इम्पीडेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा? वी ए बी, वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी बाई करेंट ऑफ 1 एम्पेयर। यही होगा वोल्टेज अक्रॉस ए बी बाई करेंट ए बी, ये तुम्हारे पास रेसिस्टेंस। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम वोल्टेज अक्रॉस ए बी देख लेते हैं। ए बी निकालना है तो वोल्टेज अक्रॉस एम मीटर। हम एक बात और भी कह सकते हैं कि वी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस एम मीटर्स, जो वोल्टेज अक्रॉस एम मीटर होगा, वी वन इज इक्वल बाई वी टू, वी वन इज इक्वल वी वन बाई वी टू डिवाइडेड बाई एन वन बाई एन टू। सेम वी टू बाई वही लिखा है यहाँ पे कि वी वन बाई वी टू डिवाइडेड बाई एन वन बाई एन टू। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस जो आएगा ना, जो वी टू का वैल्यू आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वोल्टेज वी ए बी का वोल्टेज जो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा वी टू का जो वैल्यू आ जाएगा वी टू बाई वी वन, हाँ वी वन बाई वी टू। तो वी वन का जो वोल्टेज आ जाएगा वो मेरे पास 99.9 इंटू 1000, ये 1 एम्पेयर। वोल्टेज अक्रॉस एमीटर इज वन, वोल्टेज अक्रॉस वन वोल्टेज अक्रॉस एमीटर क्या है? वोल्टेज अक्रॉस एमीटर इज एमीटर क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस एमीटर इंटू एन वन बाई एन टू, ये हो एन वन। तो वोल्टेज अक्रॉस एम मीटर इंटू रेसिस्टेंस, तो एम मीटर तो 0.1, ये रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस एम मीटर ये हो गया, ये 1/1000, तो 1/1000, तो ये तुम्हारे पास आ जाता वी ए बी का। तो रेसिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ तुम्हारे पास ये रेसिस्टेंस निकलता है 99.9 इंटू 10 पावर। इस वैल्यू को वी ए बी को वैल्यू को पुट किया गया, ये लो वी ए बी के वैल्यू को पुट कर दिए ये, और डिवाइडेड बाई 1 किलो एम्पेयर। तो ये डिवाइडेड बाई 1 किलो एम्पेयर, सेम 1 किलो एम्पेयर और भी हम ले लिए, क्योंकि रेसिस्टेंस निकालना था हमें। वोल्टेज बाई ये हमारे पास क्या है? वोल्टेज बाई करेंट, इट इज़ वोल्टेज बाई करेंट। तो ये अपने पास रेसिस्टेंस देता, तो ये रेसिस्टेंस निकला। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ? रेसिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। तो हमारे पास ना, ये देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या था? 99.9 ओम था। लेकिन यही रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या आया मेरे पास? 99 पॉइंट जो था इन 0.9 इंटू 10 पावर माइनस 6 ओम्स। तो मेरे पास यहाँ पे पावर का कंजप्शन ज़्यादा हुआ। इसका यही मतलब था कि रेसिस्टेंस ज़्यादा था तो पावर का कंजप्शन ज़्यादा हुआ, और यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस भी कम आया, और एम मीटर्स के इंटरनल रेसिस्टेंस जो थे वो कम आ गए, और पावर का कंजप्शन भी मेरा कम हुआ। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक और है कि एडवांटेज क्या हुआ था? रेंज का पहला एडवांटेज है कि रेंज चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरा, लेस पावर लॉसेस होता है अगर हम बाईपास वाले यूज़ नहीं करते। संट ये जो अपने पास ना बाईपास जो यूज़ कर रहे थे वो वाला यूज़ नहीं करके, हम लोग जो बाईपास यूज़ कर रहे थे कोई संट रेसिस्टेंस का यूज़ करके बाईपास कर रहे थे करंट का। तो बाईपास करने से और तब जाके लार्ज करंट मेजर हो रहा था, उसमें पावर का लॉसेज ज़्यादा होता है। लोअर बर्डन वोल्टेज हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप जो अक्रॉस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप क्या हो रहा था? लोअर बर्डन वोल्टेज आ रहा था।
ईजी टू इंसर्ट और रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी मीटर में ईजी टू इंसर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिले सर्किट ब्रेकर में देखने को मिलता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। एल्सो कनेक्टेड द अक्रॉस द सेकेंडरी टू द सीटी एंड सीटी इज यूज फॉर द एसी मेजर। तो जैसे कि करंट ट्रांसफॉर्मर रिले और सर्किट ब्रेकर में ये हेल्प होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सीरीज रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो इफ़ यू मेजर द 10 kVA, 10 kVA अगर मेजर करोगे विद द 10 वोल्ट विद द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये तुम्हारे पास N1/N2 रेशियो, तो अपने पास क्या है ना, ये एम मीटर क्या है, ये 10 kVA का है, 10 वोल्ट का है, इससे ज़्यादा मेजर नहीं करके देगा ये, ठीक है। और तो अपने पास पावर का लॉस अगर निकालोगे तो पावर का लॉस क्या निकालोगे, V²/R, V²/R, ये भी पावर का लॉस है। तो अपने पास 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 1R, 1000 ओम्स का रेसिस्टेंस अगर है, 1000 ओम का रेसिस्टेंस अगर हम टू मेजर 10 kVA, तो 10 वोल्ट का मीटर्स विथ इंटरनल रेसिस्टेंस ही इतना, तो हमारे पास पावर लॉस क्या हुआ, 0.1 वाट का पावर लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम ये देख लें कि अगर हम कोई सीरीज़ में ना इंटरनल रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में यूज़ कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या है कि 10 kVA, और ये हमारे पास जब वोल्टेज इक्वेशन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इसमें आ जाएगा, तो टोटल इसमें कितना बच जाएगा, 990 जी। 1000 अगर मेरे पास ये 10,000 kVA है, किलो वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट हो गया, तो 10,000 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, ये होता है 10, ये वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा आर एस के क्रॉस इंटू आर एस, तो आर एस का वैल्यू जो निकलेगा वो VR/VS, यहाँ पे हम लिख सकते थे VR/VS इज इक्वल टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम रेसिस्टेंस, ये हम बाय इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आर एस का वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो आर एस का वैल्यू जो निकालोगे, क्या होता है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, तो हम कह रहे हैं कि VS/R, RS, ये अपने पास करंट इसमें इस ब्रांच में और इसमें करंट सेम है, तो इसीलिए हम करंट इक्वेशन लिखे कि ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम है। तो इससे RS का वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास इतना ओम्स आ रहा है रेसिस्टेंस RS का वैल्यू, जिसमें इस पावर का लॉसेस क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे और इसमें और जोड़ोगे, इसके बाद जब रेसिस्टेंस ने पावर निकालोगे तो 100 वाट का पावर का लॉसेस हो रहा है। यहाँ पावर का लॉस क्या हो रहा है, जो अगर पीटी को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से हम अगर मेजर कर लेते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से किसी हाई वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लॉसेस काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन सेम इंस्ट्रूमेंट को हम अगर सीरीज बाईपास करने का कोशिश, सीरीज रेसिस्टेंस का यूज़ करके हम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है ना कि ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा पावर का लॉसेस हो रहा है। तो हमारे पास तो इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये हो गया, तो इंटरनल रेसिस्टेंस इम्पीडेंस क्या हो गया, टोटल ये हो जाएगा पूरा RS + 1 किलो ये। तो ओवरऑल जो ये मेरे पास और सॉल्व करोगे कि 10 kVA बाई I1, 10 kVA बाई I1, दिस मीन्स 10 kVA बाई I1, और ये 10 kVA बाई ये अपने पास कितना मिली एम्पेयर, तो 10 मिली एम्पेयर, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1, तो I2 का वैल्यू जो है ना, I2 करंट का मेजर करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, और तो ये अपने पास I1 का वैल्यू जो आएगा, I1 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, N2/N1 अपने पास था I2 का वैल्यू पुट करके, तो ये अपने पास I1 का वैल्यू आ जाता। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो आ गया, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस निकालोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, वोल्टेज बाई करंट, ये करंट हो गया तुम्हारे पास, ये वाला 10 मिली एम्पेयर वाला, और ये तुम्हारे पास रेसिस्टेंस हो गया, वोल्टेज हो गया। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस तुम्हारे पास निकल के आता है इतना 10⁹ ओम। तो अपने पास क्या दिखा इसमें कि इंटरनल इम्पीडेंस क्या था, वो भी बढ़ गया था, और हमारे पास ना पावर का लॉसेस ज़्यादा हो रहा था। तो ये हमारे पास क्या है कि ना, इसलिए हम लोग सीरीज रेसिस्टेंस का ना यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी वोल्टेज मेजर करना होता है, हाई वोल्टेज को मेजर करना होता है, तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। वही करंट ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं जब हमको हाई करंट को मेजर करना होता है, तो हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ना कि बाईपास कर देते हैं शंट रेसिस्टेंस का यूज़ करके, और क्या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सीरीज रेसिस्टेंस का यूज़ करके, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो एडवांटेज क्या हुआ, इट इज़ ब्रिंग डाउन द वोल्टेज मेजरेबल वैल्यू, तो हम लोग वोल्टेज को मेजर करते लॉस, पावर लॉस कम किया, ऑफर हाई इंटरनल रेसिस्टेंस और सेफर वैल्यू हो गया। वी कैन ऑल्सो यूज रिले और सर्किट ब्रेकर सेम एज इट इज़, तो हम लोग सर्किट ब्रेकर और रिले का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग करंट ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं उस तरीके से यहाँ भी वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी देखो, अब ना देखो कि कंक्लूजन क्या था, तो कंक्लूजन क्या निकला कि हम जो करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे थे, सबसे पहला कंक्लूजन ये था
कि हम ना पहला कंक्लूजन तो ये था कि हम जब मेजर कर रहे थे तो हमारे पास क्या है ना कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम लोग वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, और करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे हैं हम लोग हाई करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास लो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो कोई भी वोल्टेज के लिए, अगर वोल्टेज के लिए लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो इतना अपने पास जो रेंज इतना ही रेंज का होगा और ये रेंज का होगा। तो ये मेरे पास करंट ट्रांसफर पोटेंशियल ट्रांसफर। अब हम बात कर रहे थे कि शंट रेसिस्टेंस के लिए, तो ये शंट रेसिस्टेंस का जब हम यूज़ करते हैं बाईपास करने के लिए करंट को, तो मेरे पास क्या हो रहा था कि देखो पावर का हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे पावर कितना हो रहा था 99.9 किलोवाट का पावर क्या कर रहा था, वो इंस्ट्रूमेंट ही क्या कर रहा था, कंज्यूम कर ले रहा था। तो ये डिसएडवांटेज था। और इसका रेसिस्टेंस क्या था, 99.9 ओम का रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं 1 किलो एम्पेयर करेंट्स का। 1 किलो एम्पेयर करेंट को अगर मेजर करना होगा तो हम इस तरीके से बाईपास करना होगा। और तो हमारे पास जो आर एस का वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, आर एस का वैल्यू तो 0.1 ओम था, और इंस्ट्रूमेंट का रेसिस्टेंस भी बहुत हाई था, और पावर का कंजप्शन जब रेसिस्टेंस तो पावर का कंजप्शन भी बहुत हाई हो रहा था। लेकिन वही हम अगर करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया तो मेरे पास क्या हुआ कि पावर का कंजप्शन क्या हुआ, 99.9 किलो वाट था, अब 99.9 वाट में कन्वर्ट हो गया, पावर का कंजप्शन बहुत कम हो गया, और रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस का भी वैल्यू कम गया। ये अपने पास जो वैल्यू आ गया वो 99.9.1000 मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग करके जाएगा। तो इतना इतना ओम्स का रेसिस्टेंस का वैल्यू में मेरे पास क्या हुआ कि कम गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू भी कम हो गया। ये था रेसिस्टेंस का वैल्यू, ये मेरे पास जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है ये भी कम गया। तो मेरे पास क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट का पावर कंजप्शन कम हो गया, हमको रेसिस्टेंस बहुत लो रेसिस्टेंस का लो रेसिस्टेंस से भी मेरा काम हो जाएगा। तो हम लो रेसिस्टेंस हमको इजी टू अवेलेबल हो सकता है, पावर का लॉसेस हम देख लिए कम हो गया। तो ये सब चीज़ें मेरे पास, और हम इजी टू इंसर्ट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, और सर्किट ब्रेकर इस समय हम देख ही चुके हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर और सीरीज रेसिस्टेंस को देखते हैं। तो मेरे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हमने देखा क्या कि मेरे पास जो भी है कि पावर का लॉसेस अगर हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करके अगर हम मेजर करते हैं, अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से यूज़ करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, तो 1 किलो ओम और 10 वोल्ट का 10 वोल्ट का रेंज का, तो हमारे पास 1 किलो ओम के रेसिस्टेंस को यूज़ करके तो मेरे पास जो पावर आ रहा है 0.1 आ रहा है। लेकिन जब हम सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं रेसिस्टेंस बाय यूजिंग सीरीज रेसिस्टेंस, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बाय सीरीज रेसिस्टेंस मेजरिंग द वोल्टेज हाई वोल्टेज फ्रॉम द लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट, ये यही कहानी है। तो इसमें अपने पास ना सीरीज रेसिस्टेंस का यूज़ करोगे, तब जाके जब सीरीज रेसिस्टेंस निकाले हो तो क्या हुआ कि 10 लाख ना, हाँ 10 लैक्स माइनस 1000 ओम, तो इतना बड़ा रेसिस्टेंस आ रहा है। सोचो आर एस का वैल्यू, तो इतना हाई रेसिस्टेंस कहाँ से लाओगे। तो ये तुम्हारे पास ना इतना बड़ा रेसिस्टेंस होगा तो पावर का लॉसेस सोचो कितना होगा, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा 1100 वाट का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बेस्ट होता है। हम कभी भी हाई वोल्टेज का मेजर करते हैं बाय लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लो वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पावर का लॉसेस कम होता है, रेसिस्टेंस कम होता है, यहाँ पावर का लॉसेस ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो इंटरनल इम्पेडेंस की बात करते हैं आर एस, अगर पूरा ये इंटरनल इम्पेडेंस की बात करते हैं तो आर एस प्लस 1 किलो ओम्स, तो 10⁻⁻⁶ ये, और ये तुम्हारे पास अगर इंटरनल रेसिस्टेंस निकालोगे ए क्रॉस ए और बी के बीच में, तो करंट बाई वोल्टेज बाई करंट कर दोगे तो रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कहीं ना कहीं 10⁻⁹ ओम्स का रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें था। फिर ब्रिंग डाउन द वोल्टेज ऑफ मेजरेबल वैल्यू, लॉस पावर लॉसेस, हाइयर ऑफर द हाइयर इंटरनल इम्पिडेंस रिले ऑफ द सर्किट ब्रेकर और द सेकेंडरी वही जो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर की यूज़ करते हैं। तो यही सब था कंक्लूजन। तो और सारे टॉपिक्स बच गए हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। 2 लेक्चर और कवर करेंगे, एक में एक में करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और एक दोनों न्यूमेरिकल्स देखते हुए इस चैप्टर को करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर, इसको बाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को यार। थैंक यू।